जेके इसी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। अनंतनाग आतंकी हमले की कड़ी निंदा। जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेश आया दर्दनाक हादसा। एक की मौके पर मौत और 2 लोग हुए घायल। राजौरी में शहीद हुए किश्तवाड़ के युवा राइफलमैन रवि कुमार को आज उनके पैतृक गांव में दी गई अंतिम विदाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने किया हुम-हामा में पुलिस उपाधीक्षक हिमायूं मुजम्मिल भट्ट के आवास का दौरा। कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर जम्मू कश्मीर एकेडमी कला संस्कृति एवं भाषा द्वारा किया गया कार्यक्रम का आयोजन और हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने की अपील। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने अनंतनाग में हुई आतंकी मुठभेड़ की निंदा की और कहा कि आखिर कब तक ऐसी शहादतों का सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब यहां से आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है तो फिर आतंकवाद खत्म होने का झूठा दावा क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता तो ये है कि मौजूदा सरकार खोखले वादे कर भोली भाली जनता को गुमराह कर रही है। जा रहा है जहाँ पे हम उस परिवार वालों के साथ सहानुभूति प्रकट यहाँ पे करते हैं। ऊपर वाला उनको अपने चरणों में जगह दे। मनप्रीत जी हो, आशीष जी हो, हमारे हिमायूं भट्ट डीएसपी साहब हो, और इसी ढंग से जिस ढंग से कालाकोट की भी कल वारदात यहाँ पे हुई और पहली तारीख से जैसे डांगरी का हादसा यहाँ पे हुआ, तो हम जहाँ पे उस परिवार वालों के साथ सहानुभूति प्रकट यहाँ पे करते हैं कि इस हादसे पे हम अफसोस प्रकट करते हैं। वहाँ पे ये भी ज़रूर यहाँ पे कहेंगे कि जो पार्टियाँ, जो सत्ताधारी पार्टियाँ जो दिल्ली में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, दावा करते हैं कि टोल प्लाजा दावा करती है कि किसी न किसी ढंग से यहाँ पे कहीं भी आतंकवाद की घटना नहीं है, बिल्कुल इलाका पीसफुल है। दावे इनके खोखले यहाँ पे हुए और वहीं पे कल जिस ढंग से उनकी क्रीमेशन हो रही थी और प्रधानमंत्री G20 की वाह लूटले फूल बरसा रहे थे, देश शर्मसार है। और हम समझते हैं कि इस ढंग से इस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जिस ढंग से वो चरमरा गई है, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत है। ये रियासती प्रशासन किसी न किसी ढंग से ठोस कदम यहाँ पे उठाए। जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दांडेसार में वन विभाग के पास दुर्घटना हुई जिसमें 2 महिलाओं और 1 पुरुष सहित 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जम्मू से आ रही एक ट्रक ऑल्टो पर चढ़ गया जिसके चलते एक शख्स की मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जहां उनका उपचार चल रहा है। मारियो नजर पीछे, मारियो नजर यार पिछू गल सुनो राजौरी में शहीद हुए किश्तवाड़ के युवा राइफलमैन रवि कुमार को आज चिनाब के तट पर अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर सेना के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शहीद रवि कुमार की अंतिम यात्रा में पहुंचकर उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस दौरान उनके पैतृक गांव का माहौल देशभक्ति के नारों के साथ गूंजता नजर आया। तो मैं संजीव कुमार जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्हें कैम्ब्रिज डिजिटल यूनिवर्सिटी ने PhD की डिग्री से नवाजा उनके सोशल वर्क के लिए। मेंटर में जैसा कि आप सब जानते हैं संजीव कुमार जी ने 50 साल से जितनी इनकी उम्र है उसमें मैक्सिमम टाइम इन्होंने गरीब लोगों को दिया है, सोशल वर्क किया है यहाँ बिना किसी लालच के। और ये एजुकेशनिस्ट भी है, इनका एक स्कूल भी है ग्रीन वैली अकेडमी के नाम से,
वहाँ जहाँ गरीब बच्चों को ये फ्री पढ़ाते भी हैं, वहाँ उसमें बहुत सारे मैंने ऐसी बातें सुनी हैं। लिहाजा हम उस यूनिवर्सिटी का भी शुक्र अदा करते हैं। उन्होंने किताबीर मजाल का नाम रोशन किया है। हम पूरे किताबीर मजाल की तरफ से उस यूनिवर्सिटी का, एजेंसीज का, जिन्होंने इनका सोशल वर्क वहाँ तक पहुँचाया और इन्हें अवार्ड से नवाजा गया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद संजीव कुमार फंसी जी इससे दुगना काम करेंगे लोगों के लिए। मीडिया का शुक्रिया। और एक की गहराइयों से मैं और मेरे साथ एक भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, एक मेरे बड़े भाई फिर खान साहब जो हमारे सेक्रेटरी यूनियन के चिल्ड्रनों के प्रेसिडेंट भी अभी बने हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे आसू भाई आसू साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे हाजी रियाज खान जो है हमारी पार्टी के प्रभारी भी हैं यहाँ पे, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी मेरे तंजीम के यहाँ से भाई हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो बाकी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं दिल खुसूसन हमारी जो अंग्रेज डिजिटल यूनिवर्सिटी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और मैं यहाँ की जो एजेंसी हजरात है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने देखिए कि आप सभी मेरे भाई मेरे साथी हैं। आपने आज तक कभी नहीं, किसी ने नहीं देखा होगा मैंने कभी मीडिया में कभी फोटो खिंचाया या मीडिया में जाके दिया या कहीं जो काम करना था मैं पर्दे के पीछे करता रहा। वो रिकॉर्ड मैंने जब वहाँ पे देखा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैं अपनी खास करके जो हमारी यहाँ की एजेंसी है, मैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से आपने हमें ये मौका फराहम किया है। और दूसरी बात तारक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि हर मौका पे किस तरह से आकर किन मुश्किलातों के बीच आप अपनी इस कवरेज को अंजाम देते हैं। मैं ये बात ये कारकर्दगी जो है इनका, ये जो अवार्ड से, जिस अवार्ड से इनको नवाजा गया है, मैं उसकी तुलना इस शेर से शुरू करता हूँ कि ये शेर जो मेरा है ये फैंसी जी के नाम है, जो अब हमारे फैंसी जी सिर्फ फैंसी जी नहीं रहे, वो अब डॉक्टर संजीव कुमार उर्फ फैंसी जी के नाम से जाने जाते हैं। उनके लिए एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर ये शेर किसी ज़माने में किसी के लिए लिखा गया हो तो आज की जगह, आज के दिन अगर किसी पे ये फिट बैठता है तो वो हमारे डॉक्टर संजीव कुमार फैंसी जी हैं। उन्हें इस चीज़ को साबित कर दिया है। उनकी राह में कितने रोड़े, कितनी मुश्किलातें रही होंगी, फिर भी उन्होंने समाजी काम को नहीं छोड़ा है। वो जिस तरह से एक समाजी कारकुन के तौर पे उभरे हैं, उससे बड़ी बात हमारे पूरे खित्ता पीर पंजाब में किसी के लिए नहीं हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है और केवल बातचीत ही यहां शांति सुनिश्चित कर सकती है। दुश्मनों से लड़ने से केवल विनाश हो सकता है और बताया कि यूक्रेन इसका प्रमुख उदाहरण है। फारूक अब्दुल्ला ने हुम हामा में पुलिस उपाधीक्षक हिमायूं मुजम्मिल भट्ट के आवास का दौरा किया, जो कल शाम अनंतनाग मुठभेड़ में मारे गए थे, और उनके परिवार को सांत्वना देते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। और हमारे मुल्क आज आपने देखा है कि एक कर्नल साहब भी शहीद हो गए, मेजर साहब शहीद हो गए, और ये जवान DSP ये भी शहीद हो गए। कई हैं अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। शक नहीं है कि ये बर्बादी जो है ये बहुत वक्त से चल रही है और इसका मुझे अंत नहीं देखना है। आज भी देखिए रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और का एनकाउंटर रोज होते रहे और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं हो जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता, बातचीत से अमन आता है। लड़ाई से देख लीजिए आप यूक्रेन का हाल क्या है, तबाह हो गया और कहीं भी कोई रास्ता निकल नहीं रहा। वहाँ भी रूस को और इनको बात करके मामला हल करना पड़ेगा।
तो अमन के लिए बातचीत किससे करनी होगी? दोनों मुल्कों में बात करनी होगी, मुझसे बात नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। बातचीत करनी दो मुल्कों की है जिनमें यह फसाद है, और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ यह फसाद इनके साथ है। इसका हल निकालना जरूरी है। केंद्र का दावा है कि आतंकवाद कम हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। कहीं ये गैर मुल्की किसी और मुल्क से तो नहीं है। क्या आपका इशारा अफगानिस्तान की तरफ है? मैं उंगली किसी की तरफ नहीं उठाना चाहता, समझने वाले खुद समझ जाएंगे। खतरा है, लाख खतरा है, और रोज हमें इसका सामना करना पड़ता है। हमारे जवान, हमारे अफसर, हमारे लोग मर रहे हैं, और इसका खमियाजा हम लोगों को उठाना पड़ता है जब वहाँ पे उन पर जुल्म किया जाता है। आए कहाँ से, किधर से आए, क्या किया। जम्मू कश्मीर एकेडमी कला संस्कृति एवं भाषा द्वारा आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर कवि गोष्ठी एवं संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के हिंदी कवियों और गायकों ने भाग लिया और हिंदी भाषा में अपनी अपनी प्रस्तुतियां देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए एकेडमी अफसर डॉक्टर शाहनवाज ने सभी से अनुरोध करते हुए हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने की अपील की। आज जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की तरफ से हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर के मौके पर जो है मनाया जा रहा है। बेसिकली दिवस के माने ये होते हैं कि हम ज़बानों का दिन मनाते हैं, और इस दिन ये चीज़ें देखनी होती हैं कि हमारी ज़बानें जो हैं उनका क्या सिलसिला रहा है, और हमने खासकर जम्मू कश्मीर में हिंदी के हवाले से कितनी बड़ी तरक्की की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज बड़े प्राउडली तरीके से कि हमारी कल्चरल एकेडमी जो हिंदी का शोबा है बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त काम कर रहा है, और इसमें कई सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो रही हैं। आज हिंदी दिवस भी इसी सिलसिले की कड़ी के तहत मनाया जा रहा है। भारत सिंह सेक्रेटरी जो कल्चरल एकेडमी के हैं, इन्हीं ने ये इनिशिएटिव लिया, और जहां रियासत के जितने भी हमारे सीनियर और यंग अदीब्स हैं, प्रोमिनेंट्स जो हैं, सिलेक्टेड लोग हैं, उनको यहाँ इन्वाइट किया गया है ताकि हिंदी दिवस के हवाले से आज एक मुशायरे का जो है उसका एहतमाम किया गया। उसमें लोग अपना कलाम रिसाइट करेंगे, और हमारे कुछ रिनाउंड सिंगर हैं यहाँ जम्मू में, और उनको भी यहाँ इनवाइट किया गया है ताकि वो आज इस दिन के सेलिब्रेशन के लिए अपनी खूबसूरत आवाज़ों में हिंदी के अच्छे बोल, अच्छे गीत और कश्मीर के प्रसिद्ध सामाजिक और गैर सरकारी संगठन आवामी वेलफेयर फोरम कश्मीर के महासचिव शेख जमशीद ने आगामी पंचायत चुनावों पर चर्चा के लिए मगाम में एक कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया। इस बैठक के दौरान शेख जमशीद ने उपस्थित लोगों से आगामी पंचायत चुनावों के लिए शिक्षित नेताओं को चुनने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षित व्यक्तियों में समाज में परिवर्तन लाने और सार्वजनिक कल्याण और विकास के लिए सभी आवश्यक योजनाओं का उपयोग करके देश के विकास और समृद्धि में योगदान करने की क्षमता होती है। आज हमने यहाँ पे जो है वर्कर्स मीटिंग रखी थी। आप सब तो जानते ही हैं कि जो पंचायती इंतखाबात हैं उसका आगाज हो चुका है थ्रू नोटिफिकेशन, मतलब आने वाले वक्त में जल्द ही पंचायती इंतखाबात हो जाएंगे। तो हमने भी यहाँ पे एक वर्कर्स मीटिंग रखी थी उसी रिलेटेड, क्योंकि जो मतलब साहिब का सरपंच थे, आए दिन आप मीडिया में या न्यूज़पेपर्स में आप देखते हैं कि वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं। ऐसा दोबारा ना हो, जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी स्कीम्स रखी हैं लोगों के लिए, बट लोगों को कम अवेयर है, मतलब लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि कौन कौन सी स्कीम्स ग्राउंड लेवल पे हैं। तो इसी रिलेटेड हमने यहाँ पे भी अपने वर्कर्स से बात की। हमने इनसे ये कहा कि जो आने वाले पंचायती इंतखाबात हैं एक ऐसा नुमाइंदा चुने जो वेल एजुकेटेड हो, जो लोगों तक ग्राउंड लेवल पे जो जितनी भी स्कीम्स हैं वो लोगों को अवेयर करे कि आपको इस स्कीम से क्या लाभ मिल सकता है। आप देखिए कि फ्री राशन है, या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप देखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आज सब कुछ ऑनलाइन है। घर बैठे बैठे आप डोमिसाइल ऑनलाइन कर सकते हो, आप इनकम ऑनलाइन कर सकते हो। आप ये अवेयरनेस लोगों को देनी है। अगर सरपंच या पंच या डीडीसी
एडीसी अगर ये मतलब वेल एजुकेटेड होंगे तो ही ये घर घर जाके डोर टू डोर लोगों को अवेयर करेंगे। ये सुंदरबनी में आज आशा वर्कर्स द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। जोरदार प्रदर्शन करते हुए आशा वर्कर्स सुंदरबनी हॉस्पिटल से लेकर बाजार से होते हुए एडीसी कार्यालय में गए, जहां उन्होंने इन्हें मेमोरेंडम सौंपा और इस मौके पर आशा वर्कर्स ने अपील करते हुए उनकी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। बंद करो, बंद करो, बंद करो, आशा को तंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आशा पे 26,000 मिनिमम लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार चाहती है कि हमारा काम फ्री फंड में चले, फ्री फंड में काम चले। मैं बात करूं आपको, सरकार बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, रेल का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, डिफेंस का अग्निवीर सरकार ने ले आई है। और यहाँ पर इसका डिफेंस की जो मशीनरी बनती है या एटमिक चीजें बनती हैं, वो भी सरकार वहां भी प्राइवेटाइजेशन कर रही है। बिजली का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, पानी का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, हेल्थ का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। सरकार चाहती है कि आस्ता आस्ता हमारी जवाबदेही खत्म हो। रहा सवाल जुर्म पर भी डिपेंड करता है, जुर्म बकाऊ ना हो, झुकाव ना हो। ये हमारा लाल झंडा आप देखते हैं टाइम टू टाइम, लाल झंडा जहां 4 लेन में जंग रही और जहां 10,000 मिलता था हमने 30,000 करवाया, 30,000 करवाया हमने। और जहां पर ही नहीं, मेगा में कठुआ से लेकर पुंछ तक हम लड़ते हैं, मजदूर के लिए लड़ते हैं, हम लड़ते हैं, आशा के लिए लड़ेंगे और इनके साथ रहेंगे। आशा अकेली नहीं रहेगी, हम साथ रहेंगे। जितनी देर तक इनको अधिकार नहीं मिलता हम जंग करते रहेंगे। धन्यवाद। जहां एक तरफ स्मार्ट मीटर्स को लेकर विभिन्न जगहों पर विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रेलवे पुल पनामा चौक में बारिश के कारण यहां सड़कों पर मलबा इकट्ठा होने के कारण सड़कों पर जाम लग जाता है और वहां चालकों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय निवासी ने कहा कि ये सरासर विभाग और प्रशासन की नालायकी है जो इस तरह ध्यान नहीं दे रही है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए इस ओर ध्यान देने की मांग की। पुल और क्या स्थिति है इस समय? ये रेलवे वाला पुल है। जब भी यहाँ बरसात आती है तो यहाँ पे बारिश की एक जो बहता हुआ पानी आता है पूरे नरवाल क्षेत्र से, तो यहाँ हर साल जो जाम लगता है उससे देखो, ये आपने जो कैमरा घुमाएंगे तो पौना घंटा हो गया मेरे को यहाँ पे फंसे हुए। पूरा सिटी इस वक्त वस्ट हुआ है जाम की वजह से, क्योंकि 2-3 जो रात को बारिश हुई है उसकी वजह से जितना भी पूरा जम्मू प्रोविंस है, जम्मू की जो सड़कें हैं यहाँ पे रेलवे के पास त्रिकुटा नगर या वहाँ पे कॉलेज के पास, तो पूरा रोड बंद हुआ है। हमारा यही कहना कि जब भी ये रोड बनाते थे इसको अच्छी तरह से रोड बनाएं ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे ना हो। देखिए ये जो रेलवे पुल है, यहाँ पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये पनामा चौक के ऊपर, तो देखिए यहाँ पर क्या हालत है। रोड सारा टूटा हुआ है, रोड की हालत ख़राब है। मुझे ये समझ नहीं आती है, स्मार्ट सिटी बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर को स्वर्ग बनाने की ठान रखी है, बन भी रहा है। लेकिन कुछ एरिया है, अब ये प्रधानमंत्री जी आके थोड़ी देखेंगे इधर, यहाँ की जो प्रशासन उसको देखना चाहिए, यहाँ का जो डिपार्टमेंट है उसको देखना चाहिए कहाँ पर कमी पेशी है, इसको पूरा करना चाहिए। तो वो तो हो नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए ये 4-5 महीने पहले सड़क बनी थी, आज आपने देखी ली उसकी दूरदर्शा क्या है। तो यहाँ पर देखिए जब भी बारिश आती है तो ये ऐसे ही होता है, बंद हो जाता है। चांसर से सहपोरा कुलगाम तक की सड़क पीएमजीएसवाई विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। स्थानीय लोगों की लंबे समय से लंबित मांग थी, जिसे आज जिला प्रशासन कुलगाम के प्रयासों से हल किया गया है और इस सड़क में तारकोल बिछाकर इसे पुनः इस्तेमाल के योग्य बनाया गया है। इस अवसर पर विभिन्न गाँव के लोग बहुत खुश हैं और पीएमजीएसवाई विभाग और जिला प्रशासन कुलगाम के आभारी हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम असगर हुसैन शाह है। मैं पीएमजीएसवाई कुलगाम की तरफ से इस रोड पर एज जूनियर इंजीनियर तैनात हूँ। ये हमारा रोड चावलगाम तो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शिपिया जाता है, चावलगाम से सोपोरा काजवे तक। इसकी टोटल लेंथ है 7.63 किलोमीटर। ये रोड हमने तकरीबन मुकम्मल किया है। बस इसका हमें अब तकरीबन यही 700 मीटर बचा हुआ है। ये भी इंशाल्लाह हम 1-2 दिन में इसको पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। अब्दुल मलिक सुदर रोजन सोसरी गई बड़ खुश यम मैगडम क्या बड़ शुक्र गुजार ये प्रॉब्लम ये धोप गमित मजस लिहाजा गई सड़क गई बड़ी ठीक।
अस जबरदस्त खुश ये खराबी जबरदस्त तो गवर्नमेंट से बड़ शुक्रगुजार ये गो रोडस सजगा गवर्नमेंट के शुक्रगुजार आज खड़ा खड़ सब डिवीजन मेंढर के लोगों द्वारा पूरे उत्साह के साथ डॉक्टर संजीव कुमार फैंसी का हार्दिक स्वागत किया गया। आपको बता दें, डॉक्टर संजीव कुमार फैंसी को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा सामाजिक गतिविधियों के लिए पीएचडी की डिग्री से सम्मानित किया गया, जो कि पीर पंजाल क्षेत्र के पूरे समाज और विशेष रूप से सब डिवीजन मेंढर के लिए एक कड़ी प्रेरणा है। जिस तरह से उन्होंने समाज के विकास के लिए काम किया है वह सराहनीय है और उम्मीद है कि वे समाज के कल्याण के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। मेंढर में जैसा कि आप सब जानते हैं, संजीव कुमार फैंसी जी ने 50 साल से जितनी इनकी उम्र है उसमें मैक्सिमम टाइम इन्होंने गरीब लोगों को दिया है, सोशल वर्क किया है यहाँ बिना किसी लालच के। और ये एजुकेशनिस्ट भी है, इनका एक स्कूल भी है ग्रीन वैली अकेडमी के नाम से, वहाँ जहाँ गरीब बच्चों को ये फ्री पढ़ाते भी हैं, वहाँ उसमें बहुत सारे मैंने ऐसी बातें सुनी है। लिहाजा हम उस यूनिवर्सिटी का भी शुक्र अदा करते हैं, उन्होंने किताब पीर पंजाल का नाम रोशन किया है। हम पूरे किताब पीर पंजाल की तरफ से उस यूनिवर्सिटी का, एजेंसीज का जिन्होंने इनका सोशल वर्क वहाँ तक पहुँचाया और इन्हें अवार्ड से नवाजा गया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद संजीव कुमार फैंसी जी इससे दुगना काम करेंगे लोगों के लिए। मीडिया का शुक्रिया और दिल की गहराइयों से मैं और मेरे साथ एक भाई मेरे दोस्त मेरे बुजुर्ग एक मेरे बड़े भाई पीर खान साहब जो हमारे सेक्रेटरी यूनियन के चिल्ड्रनों के प्रेसिडेंट भी अभी बने हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे आसू भाई असफजाल साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे हाजी रियाज खान जो है हमारी पार्टी के प्रभारी भी हैं यहाँ पे, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी मेरे तंजीम के यहाँ से भाई हैं मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो बाकी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं मैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं दिल खुसूसन हमारी जो अंग्रेज डिजिटल यूनिवर्सिटी है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और मैं यहाँ की जो एजेंसी हजरात है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने देखिए कि आप सभी मेरे भाई मेरे साथी हैं, आपने आज तक कभी नहीं किसी ने नहीं देखा होगा मैंने कभी मीडिया में कभी फोटो खिंचाया या मीडिया में जाके दिया या कहीं जो काम करना था मैं पर्दे के पीछे करता रहा। वो रिकॉर्ड मैंने जब वहाँ पे देखा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैं अपनी खास करके जो हमारी बांदीपुरा गांव में पीएमवाई लाभार्थी अभी भी पीएमवाई योजना से वंचित हैं। हालांकि कई पीएमवाई लाभार्थी इस योजना से लाभ उठा रहे हैं, लेकिन गुज्जर मोहल्ला राखी शिलवत सुंबल में कई परिवार अभी भी पीएमवाई योजना का इंतजार कर रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासी तारिक अहमद मीर ने कहा कि वह 10 साल से अधिक समय से टीन शेड में रह रहे हैं और कई बार विभाग के लोग यहां आते हैं और तस्वीरें लेते हैं, लेकिन फिर भी वह पीएमवाई योजना से वंचित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कई बार विभाग को सूचित किया, लेकिन वो हमारे लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पीएमवाई वंचित लाभार्थी ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की अपील की। तारिक अहमद मीर बह रोजान रखिल गुजर महला सुंबल मे गई लगभग 8-10 वरी शड़स मज ज्यादा फार्म ते भरे सलिम के मगर अंदाव न कहीं यपर बच्चे अख जो तम खाम तो अमे मूजूब मे गे मदद वदद कह मगर गसान वन दपान चाहे दिमो स्कीम गरीबन करो हिमायत, मगर अस नश आव फिलहाल कहें अस भरे फार्म वार्म मगर तम फार्म जन गई लेप से मे बस आज ब्रो 6 वरी 7 वरी भर फार्म फोटो ते बाज़ाब्त फोटो वोटो नीक तुलित कुन ये टर्नस मज गि कह अलबत्ता अगर इस आइंद गि तथ मे हे चांसेस मिल, मगर गो न 8-10 वरी गई इथे कन बोजान जमीन ये ना बस गुजारिश मे डी सी सबस ये कि अगर हिमायत करे कह मेन बच्चे कर दखर बे क्या ये इल्तिजा। मे नाव रफीका बेगम रोजान रक्षलवत गुजर महला अस मत गई आयवा केस 14 वरी पकान
मगर अंदान अड़ वन दिमो अड़ वन क्या साइड बंद क्या बंद अस गई 14 वरी यी बोजा आज ओतर कोर्क ऐलान दोक मकान दिमो बन गई बे तम दपान ना नसा दिमो मकान कि यह हसा आपोज तत अंदनी कि तत मुलाजिम दपान नु तुम काकुत कुन न फोटो निमा तुलित मगर हौसला दिवान कहें गुजारिश युतु योत मे नोतवा बच्चे तमिस वंदस मज ग अजाब ये सर्दी मज बस दपान अगर आइवा किस त्रावन अस तरो कह। भाजपा जम्मू कश्मीर के उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में सेना के 2 अधिकारी और 1 पुलिस अधिकारी की जान चले जाने पर गहरा शोक व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीदों ने अत्यंत समर्पण और वीरता के साथ भारत की सेवा की। इस मौके पर उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनके परिवारों और दोस्तों को इस नुकसान को सहन करने की शक्ति दें। बहुत बड़ा लॉस, ये हम सब के लिए लॉस है, चिंता का विषय है। हमें यहाँ सिक्योरिटी को भी देखना पड़ेगा और मैं अमित शाह जी से गुजारिश करूंगा आपकी वजारत से मेहरबानी करके जितने भी यहाँ आतंकवादी बचे हैं, चाहे 100 है 150 है, तो उनको जल्दी लगाम लगाया जाए, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि यहाँ अमन और पीस हो। ये बहुत बड़ा सदमा है हम सबको, पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों को और उसके साथ साथ पूरे 140 करोड़ लोगों को जो है आज दुख है कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हमारे कल डीवाईएसपी हमारे हुमायूं भट्ट जो एक्स आईजी के बेटे हैं, उनके फादर साहब ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया अपने देश के लिए, गुलाम हसन भट्ट साहब ने, और उसके साथ साथ कर्नल मनप्रीत साहब जो शहीद हुए और मेजर आशीष जी। ये बहुत बड़ा लॉस है हम सबके लिए। उन दहशतगर्दों को जल्द अज जल्द कब्रबोश किया जाए। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना के कर्नल मेजर एवं जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी के हुए बलिदान के बाद देश भर में लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस घटना के विरोध में आज आरएसपुरा में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का पुतला फूंका। समाज सेवक इंद्र सूदन की अध्यक्षता में कस्बे के पुराना पिंड चौक में हुए इस प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भारत सरकार से मांग करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जल्द सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और जितने भी आतंकवादी कैंप चल रहे हैं उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाए। पाकिस्तान हाय हाय, 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 फौजी वाइस करो हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। क्योंकि ये पाकिस्तान ने जो हमारे 3 सोल्जर जो पाकिस्तान जो हमारे देश के लिए अपनी जान देने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, पाकिस्तान के बुज़दिल वो कारण वो उग्रवादी उन्होंने आकर रात को हमला किया और उन पर 3 जो हमारे वीर जवानों को शहीद कर दिया। तो ये हमारे दिल में बात नहीं उतरती। हम बार बार गवर्नमेंट से प्रार्थना करते हैं कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उन पर हमला किया था, उनको फिर से वापस जवाब देना है और पाकिस्तान पर हमला चाहिए। हम चाहते हैं कि बोर और नौजवान को हमारे वीर जवान जो है उनको खोना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सीधा पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए। ये रोज रोज की बातें अब बर्दाश्त से बाहर हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आए दिन कायराना हरकतें करते रहता है। एक तरफ से वो बात करने का इच्छुक है, दूसरी तरफ वो हमारे साथ वो ऐसे जुल्म शिद्दत करता है। तो हम चाहते हैं इमीडिएटली उस पर हमला हो और जो हमारे 3 शहीद वीर जवान जो शहीद हुए हैं। उप महापौर परवेज कादरी ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए अनंतनाग के 3 अधिकारियों की हत्या की निंदा करते हुए गहरा शोक व्यक्त किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि मीरवाइज उमर फारूक 2019 में अपने घर में नजरबंद हैं और वह एक उपदेशक हैं और लोग उनके उपदेशों का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, कल जो वाक़ा हुआ है कोकरनाग में, अफसोसनाक वाक़ा हुआ है जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के एक नौजवान डीएसपी हुमायूं शहीद हो गए और आर्मी के 2 अफसर भी शहीद हो गए। ये एक दिलजोज़ वाक़ा हुआ है, हमें इस पर रंज है। हम जो हमें अपनी हमदर्दी उन ख़ानदानों के साथ है जिनने कल शहादत पाई कोकरनाग में।
ऐसे वाक़े नहीं होने चाहिए थे कश्मीर में, क्योंकि आपको पता है कि हम पिछले 3 दिहाइयों से ये चीज़ें देख रहे हैं। तो हम पीस के ख्वाह हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीर में अमन हो, जम्मू कश्मीर में अमन हो, जम्मू कश्मीर तरक्की पे चले, तरक्की की राह पे चले, अमन की राह पे चले। तो इन चीज़ों को देख के वाकई दिल रंज होते हैं। और मीरवाइज़ का जो हमने डिमांड रखा है, सभी लोग चाहते हैं कि मीरवाइज़ को रिहा किया जाए। परसों आपने देखा होगा कि जो हमारे और भी यहाँ पे मौलाना साहब थे, दाऊदी साहब थे या मुश्ताक वीरी साहब थे, उनको भी रिहा किया गया है। हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि उनको भी रिहा किया जाए, ताकि वो देखिए वो एक फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनका काम है शहर में इस्लाम को तरजीह देना, दरस देना जामा मस्जिद से। हम चाहते हैं कि वहाँ पे लोगों को वो दरस मिले, लोग उस चीज़ से महरूम ना हो जो दरस लोगों को चाहिए। इस वक्त आपको पता है कि हालातों के बारे में भी इन हजरातों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत है भी। और हम चाहते हैं कि जिस तरह हमारे नौजवान जा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, उसमें भी तशवीश है हमें। और हम चाहते हैं कि जो मौलाना हजरात है, जो भी दर्स देते हैं हमारे मस्जिदों में, हमारे दरसगाहों में, तो वो इस चीज़ को उभारे कि इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के कनीसपोरा मुवाम में बुधवार शाम को आग लगने की घटना में 2 मंजिला आवासीय घर जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि बारामूला में जितेंद्र सिंह के घर में आग लग गई। आग की तीव्रता बहुत ज्यादा थी, जिससे घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इस दौरान अग्निशमन कर्मियों ने वहां पहुंचकर आग बुझाकर इससे अन्य घरों तक फैलने से रोका। इस मौके पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। देखिए, ये जो यहाँ पे आग का हादसा हुआ, ये बहुत ही दर्दनाक, दिल को दर्द देता है। तो इसके हवाले से हम यही कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पे मुझे सुनने में आया है कि जो इन्होंने आपस में बरादरी जो है, मुसलमान सिख इतिहास जो है वहाँ पे, उसका मैंने यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव सुना। उन्होंने इनकी मदद की है आग को बुझाने में, क्योंकि बेसिकली इतना हादसा भी नहीं हो जाता, इतना ये पूरा घर भी नहीं जलता, क्योंकि पानी का भी थोड़ा सा इनको काफ़ी दिनों से इशू चल रहा है। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट यही है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो इनको पानी के हवाले से प्रॉब्लम चल रही है, उसका भी अदाला साथ साथ में किया जाए। और जो जिनके घर पे ये हादसा हुआ है, क्या नाम है इनका, जितेंद्र सिंह जी का, इनको भी हम ये विश्वास दहानी करते हैं कि हमारा जिस लेवल से उनको सपोर्ट चाहिए होगा वो हम करेंगे। और जितेंद्र सिंह सन ऑफ सरदार हरपाल सिंह, इसके घर से अचानक ही आग जो है नमूदार हुई, जिसको देखकर हम सब यहाँ पर दौड़े, लेकिन किसी की कुछ नहीं चली, आग ने कुछ नहीं माना। आग जो है वो 2 स्टोरी से ऊपर चली गई थी। उसके बाद गांव की बरादरी, सिख, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान बरादरी ने यहाँ पर आकर हमको बचाने की कोशिश की। जो भी उनके अपने घरों में, क्योंकि हमें आपको पहले ही पता है कि हमने आपके पास दिया कि पानी की कमी है, लेकिन जो इनके पास पीने के लिए पानी था, वो उन्होंने पानी पीने वाला पानी लाकर थोड़ी आग को बुझाने की कोशिश की। थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी थी, इसका मकान है, वो भी इसका जलकर खाकसार हो गया। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमारे पास कोई नहीं आया, लेकिन हमारी BDC साहिबा जो हमेशा इस गांव के साथ, इस बरादरी के साथ हमेशा ये हमदर्दी रखते हैं, वो हमारे पास पहुंचे हैं। उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बच्चे के लिए, इस जितेंद्र सिंह के लिए जो इनसे हो सकेगा उसको करने की कोशिश करेंगे। आदाब सर, हम थे दीदी के घर में, तो यहाँ से फ़ोन गया 10:30 बजे हमको, मतलब धुआं निकल रहा है कुछ। जैसे हम आए यहाँ पता ही नहीं चला, इतने मतलब आग के लपटे थे, कहने की बात है। फिर पता ही नहीं चला, कि समझ ही नहीं कुछ आई। मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं, कुछ नहीं पता चला। अपने ऐसे पार्क में ऐसे बैठे बाहर, हाँ मैदान में ऐसे, खुद देखें कि यहाँ पे कितना नुकसान है, क्या है मेरा, ठीक है, उस हिसाब से जो करना करें।
मेरा कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, प्राइवेट में वो भी लेबर जॉब कर रहा हूँ ऐसे ही। कभी एक दिहाड़ी की कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। मेरा भाई का मकान क्या बनेगा इसका, हम यही सोच सोच के मरते हैं, क्या बनेगा इस बेचारे का। हाँ, कुछ भी नहीं बचा इसके गिलास, इसके घर में पानी पीने के लिए गिलास भी नहीं बचा। हम सोचते हैं खुदा ही कुछ करे तो क्या कर सकते हैं। कहते हैं इसकी मदद करें, कुछ न कुछ इसकी मदद करें, ये बेचारा फिर अपने सर छुपाने के लिए कुछ छत बन जाए इसके घर में। कुछ बच्चे छोटे छोटे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, कैसे गुजारा चलेगा इनका। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इसकी कुछ न कुछ मदद करें इस मेरे भाई की, और क्या बोल सकती हूँ मैं। कॉर्पोरेटर ब्रिन आकिब रेंजू ने अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में शहीद हुए अधिकारियों की शहादत को याद करते हुए इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि 1 महीने के बच्चे के पिता को मारकर उन्हें क्या हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि आतंकियों को इस घिनौनी हरकतों से यहाँ की आवाम बहुत दुखी और पीड़ित है। इस दौरान उन्होंने कश्मीर में खून खराबा बंद करने की गुहार लगाई और जल्द से जल्द आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वालों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। देखो जी, हम पहले दिन से बोले आ रहे, अगर कोई शिकार हो रहा है वो जो जंग चल रही है ऑन ग्राउंड, कश्मीरी टारगेट है। जो ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी है वो मरते हैं। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आपने देखा कल डीएसपी हुमायूं या इंडियन आर्मी के कर्नल या मेजर को जो शहीद किया गया, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड मुझे लगता है हम लोगों को दोबारा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज आपने एक 30 दिन के बच्चे के बाप को मारा, क्या जवाब दोगे आप उसको कल? क्या खता थी उसके बाप की, जिसके अभी 4 ही साल सर्विस में हो चुके थे? क्या खता थी उसकी, जिसका 1 साल खाली शादी को हो गया था? इट्स अनफॉर्चुनेट। मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू कंडेम दिस। एंड मुझे लगता है हमारे नौजवान को, एंड जितना मुझे लगा कल से, कि एक वो चेंज आ गई है। पीपल हैव स्टार्टेड कंडेमनिंग दिस किलिंग्स। लोगों ने वापस जवाब देना स्टार्ट कर दिया है। एंड जब तक पूरा कश्मीर ऐसी किलिंग्स को कंडेम नहीं करेगी, जवाब नहीं देगी, मुझे नहीं लगता दीज किलिंग्स विल स्टॉप, बिकॉज वी हैव टू डू अ सोशल बाइकआउट अगेंस्ट सच सोशल इवल्स। बिकॉज ये सबसे बड़ा सोशल इवल हमारी सोसाइटी में है। अभी कश्मीरियों को मारा जा रहा है। हमारे जो हम कश्मीरियत के दावे कर रहे हैं, उस कश्मीरियत का जनाजा निकाल रहे हैं लोग। एंड मुझे नहीं लगता है, बीइंग अ यूथ, हम लोगों को चुप रहना चाहिए इसके लिए। वी शुड राइज अवर वॉइसेस अगेंस्ट सच टेरेबल एंड कवर्ड टेररिज्म, बिकॉज कोई जगह नहीं कश्मीरियत में इस चीज़ के लिए है। एंड मैं तमाम अपने कश्मीरी भाइयों से, नौजवानों से अपील करूँगा, हम लोगों को एकजुट होके, यूनाइट होके ऐसे कवर्ड टेररिज्म के ऊपर आवाज उठानी चाहिए। इसी महीने की 23 तारीख को महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिवस मनाया जाएगा और आपको बता दें कि उन्हीं के नाम से बनाया गया हरि सिंह पार्क जम्मू वासियों को समर्पित किया गया है। यहाँ पर शाम को बच्चे, बड़े तथा जवान सभी यहाँ पर आकर इस पार्क की खूबसूरती को निहारते थे और अब वहीं ये पार्क सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहा है और जेडीए द्वारा इस पार्क का सही तरीके से रखरखाव नहीं किया जा रहा है। इस पार्क में घास इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर सांप, कीड़े और बिच्छू आदि का भी खतरा बना रहता है, जिसके चलते लोग यहाँ पर आने से डरने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए इस पार्क के रखरखाव की ओर जल्द से जल्द ध्यान देने की गुहार लगाई। आप देख लीजिए भैया, यहाँ पे हम अंदर एंटर आते हैं, हमसे पार्किंग के पैसे लिए जाते हैं, पार्किंग के 10 रुपये पर्ची के काटे जाते हैं। हम आते हैं अंदर, अब ये पार्क, ये इसका हालत देखिए, कितनी घास उगी है, मच्छर, स्मेल कितनी है। लोग सुबह आते हैं योगा के लिए, बच्चे आते हैं खेलने के लिए। अगर यही सुविधा देंगे तो जेडीए वाले क्या कर रहे हो, चाहते हैं कि वेल मेंटेन। आप आज से साल पहले मैं आता था, बीच बीच में आता हूँ मैं चक्कर लगाने के लिए, यहाँ पे बिल्कुल क्लीन होता था एकदम। आजकल तो जब भी हम आते हैं बीच में चक्कर लगाने, घास ही घास उगी होती है। अगर आप पीछे कहीं बैठते हैं तो मच्छर, चलो बरसातों में माना मच्छर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना मच्छर और स्मेल इतनी होती है यहाँ पे कि इंसान बैठ नहीं सकता। यहाँ पे आएगा बच्चों के लिए खेलने की, शाम को आएगा चक्कर लगाने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए लाएगा यहाँ पे, तो स्मेल इतनी होती है कि उनको भी डर रहता है कि बच्चे बीमार ना हो। कितनी एंट्री लेते हैं? 10 रुपये लेते हैं पर्ची का। पर्ची
तो ये तो कभी हमने नहीं देखा कितने बच्चे, मतलब हम जब आते हैं 1 घंटा तो नॉर्मली बैठ के जाते हैं, लेकिन 10 रुपये नहीं है बात, 10 रुपये की नहीं, बात ये है कि हम यहाँ आते हैं अपने बच्चों को लेके, तो बच्चे क्या खेलेंगे यहाँ पे, उल्टा तो बीमार करने वाली बात है ना उनको। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, जम्मू